राजा और बुलबुल। चीन देश में एक बादशाह रहता था। उसका महल बड़ा खूबसूरत था। इतना खूबसूरत महल दुनिया भर में कहीं नहीं था। उस महल में एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें सुंदर सुंदर फूल खिले रहते थे। बगीचे में जो पेड़ थे उनकी डालों पर चांदी की हजारों घंटियां बंधी थी। जब हवा चलती थी तो ये घंटियां इस तरह बजती थी कि रास्ता चलने वाले अपने काम भूलकर उनका संगीत सुनने लगते थे। महल का ये बगीचा इतना लंबा चौड़ा था कि खुद बाग का माली भी उसकी पूरी देखभाल नहीं कर पाता था। उस बगीचे के दूसरे सिरे पर बड़े बड़े पेड़ों का घना जंगल सा था और उसके बाद समुद्र था। समुद्र के जहाज अक्सर आकर इन पेड़ों की डालियों को छू लेते थे। इन्हीं पेड़ों पर एक बुलबुल रहती थी। वो बड़े मीठे गाने गाती थी। उसके गाने इतने अच्छे होते थे कि जो मछुआरे जाल फैलाकर मछली पकड़ते थे वे उसके गाने सुनकर मछली पकड़ना भूल जाते थे। दुनिया के कोने कोने से यात्री लोग राजा की राजधानी में आते थे। वे राजधानी की तारीफ करते थे। महल और बगीचा देखकर उनकी तारीफ करते थे। लेकिन जब वे उस बुलबुल का गाना सुनते थे तो दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी। धीरे धीरे उस बुलबुल की कहानी दुनिया भर में फैल गई। कवियों ने उस बुलबुल की तारीफ में कविता लिखना शुरू कर दिया। पढ़े लिखे विद्वानों ने उसके बारे में किताबें लिखी। अंत में एक दिन एक ऐसी किताब बादशाह के पास पहुंच गई। बादशाह ने किताब खोली। उसमें उसकी तारीफ लिखी थी और उसके महल और बगीचे की तारीफ लिखी थी और अंत में लिखा था कि इन सब चीजों से ज्यादा सुंदर है वो बुलबुल जो समुद्र के किनारे जंगल में रहती है। जब बादशाह ने ये पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, वाह, वो कौन सी बुलबुल है? मुझे तो इसके बारे में आज तक कुछ नहीं मालूम था। उसने फौरन अपने वजीर को बुलवाया और उससे बुलबुल के बारे में पूछा, क्या तुम उस बुलबुल के बारे में जानते हो? मेरे देश की तारीफ में जो किताबें लिखी गई हैं उन सब में इस बुलबुल को दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बताया गया है। अगर ऐसी बात है तो आज तक मुझे इस चिड़िया के बारे में क्यों नहीं बताया गया? वजीर बोला, हुजूर, मैंने तो आज तक इस चिड़िया के बारे में कुछ नहीं सुना। वो कभी दरबार में तो हाजिर ही नहीं हुई। बादशाह ने कहा, हम चाहते हैं कि आज शाम को उसे यहाँ हाजिर किया जाए। हम उसका गाना सुनना चाहते हैं। सारी दुनिया उसके बारे में जानती है और हमको कुछ पता नहीं। राजा का हुक्म था, भला वजीर कैसे टाल सकता था? उसने उसके बारे में लोगों से पूछताछ शुरू की। वो उधर दौड़ा, इधर दौड़ा, उसके पास गया, इसके पास गया, लेकिन कोई उस बुलबुल का पता नहीं दे सका। अंत में हार कर वो लौट आया और बादशाह से कहने लगा, हुजूर, उस बुलबुल की बात एक कोरी कहानी है। किताब लिखने वाले ने अपने मन में ये कहानी गढ़ रखी है। हुजूर, आप इन झूठी कहानियों पर यकीन न करें। ये तुम क्या कहते हो? ये किताब मेरे पास जापान के बादशाह ने खास तौर पर भेजी थी। भला ऐसे कैसे हो सकता है? जापान के इतने बड़े बादशाह जो हमारे खास दोस्त हैं झूठी कहानियों पर यकीन कर ले? नहीं, वो बुलबुल जरूर हमारे मुल्क में है। फौरन उसका पता लगाया जाए। अगर शाम तक उसे हमारे सामने हाजिर नहीं किया गया तो हम सारे दरबारियों को कोड़े लगवाएंगे। वजीर ने बादशाह को सलाम किया और फिर से वो बुलबुल की खोज में निकल पड़ा। उसने दरबारियों से पूछा। दरबारियों ने जब सुना कि बादशाह ने कोड़े लगवाने की धमकी दी है तो उनके पैर कांपने लगे। वे भी वजीर के साथ इधर उधर दौड़े, इसके पास उसके पास गए, लेकिन सब बेकार। कोई उन्हें बुलबुल का पता नहीं दे सका। हार कर वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत दौड़ धूप करने पर अंत में उन्हें बावर्ची खाने में एक गरीब लड़की मिली। उसने बताया, हाँ, उस बुलबुल को मैं खूब जानती हूँ। वाह, वो कितना अच्छा गाती है। मेरी गरीब माँ समुद्र के किनारे रहती है। मैं रोज उसके लिए यहाँ से झूठन बटोर कर ले जाती हूँ। लौटते समय जब मैं जंगल में थोड़ी देर रुकती हूँ तो बुलबुल का गाना खूब सुनती हूँ। वो इतना अच्छा गाती है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वजीर ने उससे कहा, बादशाह सलामत उस बुलबुल का गाना सुनना चाहते हैं। हम तुम्हें इसके बदले में बावर्ची खाने में काम दिलवा देंगे और तुम्हें रोज बादशाह की झूठन मिला करेगी। वो लड़की उन लोगों को जंगल में ले गई। रास्ते में एक कौवा बोलने लगा। उसे सुनकर दरबारियों ने कहा, वाह, ये बुलबुल कितना अच्छा गाती है। अब हमें बुलबुल का पता मिल गया है। हम बादशाह सलामत की सूझ की दाद देते हैं। असल में ये दरबारी किसी ने
किसी तरह ये खुशामद करना चाहते थे। उन्होंने आज तक कभी बुलबुल का गाना सुना नहीं था। वो लड़की ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, नहीं नहीं, ये तो कौवा है। बुलबुल की बोली अभी थोड़ी देर में सुनाई देगी। आगे चलने पर वे लोग उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां बुलबुल रहती थी। अचानक बुलबुल ने गाना शुरू किया। वजीर और दरबारी उसका गाना सुनकर दंग रह गए। ऐसी मीठी बोली उन्होंने आज तक नहीं सुनी थी। वो लड़की बोली, छोटी बुलबुल, प्यारी बुलबुल, बादशाह सलामत तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। ठीक है, खुशी से सुने, बुलबुल बोली और फिर से गाने लगी। इस बार वजीर बोला, वाह वाह, कितना अच्छा गाती हो तुम। बादशाह सलामत ने तुम्हें आज शाम महल में बुलाया है, वहां तुम्हारा गाना होगा, तुम हमारे साथ चली चलो। ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा गाना जंगल के पेड़ों के बीच ज्यादा अच्छा लगता है, बुलबुल बोली और उन लोगों के साथ चल पड़ी। बादशाह एक बड़े भारी सजे सजाए कमरे में हीरे मोतों से जड़े तख्त पर बैठा था। उसके सामने सोने की एक टिकटी लगी थी जिस पर बैठकर बुलबुल गाने वाली थी। दरबार खचाखच भरा था। बुलबुल को उसकी जगह बिठाया गया। उस गरीब लड़की को भी दरवाजे के बाहर खड़े होने की इजाजत मिल गई। बादशाह ने इशारा किया और बुलबुल गाने लगी। कितना अच्छा गाना सुनाया बुलबुल ने। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। दरबारियों का भी मन भर आया। आज तक किसी ने ऐसा गाना नहीं सुना था। बादशाह ने खुश होकर बुलबुल को अपने सोने की जूतियां इनाम में देनी चाहिए, लेकिन वो बोली, नहीं सरकार, मुझे इनाम मिल गया। मेरा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है। इसके बाद उसने एक और गाना सुनाया। इसके बाद उस बुलबुल को महल में ही रख लिया गया। उसके लिए एक सोने का पिंजरा मंगाया गया। उसको दिन में 2 बार और रात में 2 बार उड़ने की इजाजत थी। बाहर नौकर उसकी देखभाल के लिए तैनात किए गए। उसके पैर में रेशम की एक डोरी बांध दी गई। जब भी वो उड़ती थी तो डोरी का दूसरा सिरा एक नौकर के हाथ में रहता था। पूरे देश में अब उस चिड़िया की तारीफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, बादशाह के नाम उसके किसी दोस्त ने तोहफा भेजा। वो एक डिब्बे की शक्ल में था। उस पर लिखा हुआ था बुलबुल। जब डिब्बा खोला गया तो उसके अंदर से एक नकली बुलबुल निकली। देखने में वो असली बुलबुल की तरह ही थी, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत थी। वो पूरी हीरे मोती की बनी हुई थी। जब वो गाती थी तो हीरे जवाहरात की बनी हुई उसकी पूंछ बड़े मजे में हिलती थी। ये बुलबुल चाबी भरने पर एक गाना गाती थी जो बिल्कुल असली बुलबुल की तरह होता था। बस इसी गाने को वो बार बार दोहराती रहती थी। बादशाह इस खिलौने को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसने नकली बुलबुल को भी असली बुलबुल के पास एक पिंजरे में रखवा दिया। उसने हुक्म दिया कि दोनों बुलबुल एक साथ गाना सुनाएं, लेकिन ये बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि नकली बुलबुल नकली ढंग से गाती थी और असली बुलबुल अपने असली ढंग से गाती थी। इसके बाद नकली बुलबुल का गाना कई बार सुना गया। फिर बादशाह को असली बुलबुल का गाना सुनने की इच्छा हुई, लेकिन ये क्या, असली बुलबुल कहाँ गई? वो शायद खिड़की से उड़कर अपने जंगल में चली गई थी। बादशाह को बड़ा बुरा लगा। उसने उस बुलबुल के आराम के लिए हर तरह का इंतजाम कर रखा था, फिर भी वो इस तरह भाग गई। लेकिन राज्य के संगीताचार्य ने बादशाह को समझाया, हुजूर, उसका कुछ गम न करें। ये नकली बुलबुल इस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत बुलबुल है। ये जिस धुन में गाती है और संगीत का इसे इतना ज्ञान है, उतना बड़े से बड़े गवैये को भी न होगा। एक दरबारी बोला, जी हाँ, इसके साथ इतना तो है कि हमें पता रहता है कि इसके बाद वो कौन सा गाना सुनाएगी, लेकिन असली बुलबुल के बारे में ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो जो मन में आता है गाती है और किसी की परवाह नहीं करती। इसके अलावा हम इसको खोलकर देख सकते हैं और टूट फूट होने पर इसे सुधार सकते हैं। ये हमेशा हमारे पास रहेगी। इसके मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। असली बुलबुल तो एक न एक दिन मरने वाली ही है। दूसरे दरबारियों ने भी इन लोगों का समर्थन किया। ये तय हुआ कि अगले इतवार को इस बुलबुल का गाना आम जनता को भी सुनाया जाए। बादशाह राजी हो गया। इतवार के दिन नगर के बहुत से लोगों ने नकली बुलबुल का गाना सुना। सुनकर सब दंग रह गए। भीड़ में एक मछुआरा भी था। उसने समुद्र के किनारे जंगल में असली बुलबुल का गाना सुना था। वो बोला, हाँ, सुनने में इसका गाना अच्छा लगता है, करीब करीब असली बुलबुल की तरह ही, लेकिन इसके गाने में कोई कमी मालूम पड़ती है जो असली बुलबुल के गाने में नहीं थी।
कुछ दिनों बाद बादशाह ने हुक्म निकालकर दरबार के अपमान के अपराध में असली बुलबुल को देश निकाला दे दिया। अब राज्य में नकली बुलबुल का बोलबाला था। दूर दूर से लोग उसका गाना सुनने के लिए आते थे। बादशाह के यहाँ उसकी बड़ी देखरेख की जाती थी। उसको रेशम के गुदगुदे गद्दे पर रखा जाता था। रात को उससे बादशाह के पलंग के पास रख दिया जाता था। बादशाह ने नकली बुलबुल को अपने दरबार के सबसे बड़े गायक का खिताब दिया था। 1 साल बीत गया था। अब न सिर्फ बादशाह बल्कि उसके दरबारी भी नकली बुलबुल का गाना सीख गए। अब जब भी ये बुलबुल गाती थी तो इसके साथ कोई न कोई आदमी जरूर गाता था। एक दिन की बात है, बादशाह अपने पलंग पर लेटा हुआ था और नकली बुलबुल का गाना सुन रहा था। इतने में अचानक कुछ खर की आवाज हुई और बुलबुल का गाना बंद हो गया। बादशाह चौंक पड़ा। उसने फौरन सबसे पुराने हकीम को बुलाया। हकीम दौड़ा दौड़ा आया, लेकिन भला वो क्या कर सकता था। फिर एक कारीगर को बुलवाया गया। उसने चिड़िया का पुर्जा पुर्जा खोला और फिर किसी तरह से उसे ठीक कर दिया। अब नकली बुलबुल बहुत थोड़ा गा सकती थी। उस कारीगर ने कहा, सरकार, अब ये गाएगी तो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं गा सकेगी। ये सुनकर बादशाह और उसके दरबारियों को बड़ा अफसोस हुआ। अब नकली बुलबुल साल में सिर्फ एक बार गाती थी और वो भी बड़ी मुश्किल से। संगीताचार्य अब भी उसकी तारीफ करते थे और उनकी बातों को कोई नहीं काट सकता था। इस तरह 5 साल बीत गए। अचानक राज्य पर एक बड़ा संकट आ गया। बादशाह बीमार पड़ गया। इतना बीमार कि लोगों को अब उसके बचने की आशा न रही। उसकी जगह नया बादशाह भी चुन लिया गया। बादशाह अपने पलंग पर पड़ा था। उसका चेहरा उतर गया था और शरीर ठंडा होने लगा था। दरबारियों ने समझा कि बादशाह मर चुका है। वे उसे छोड़कर नए बादशाह से मिलने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बादशाह अभी मरा नहीं था। वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके सीने पर कोई बैठा है। उसने आंख खोलकर देखा तो सचमुच मृत्यु उसके सीने पर चढ़कर बैठी थी। इस समय उसने बादशाह का ही मुकुट लगा रखा था और शाही लबादा ओढ़ रखा था। इस लबादे में से तरह तरह के चेहरे झांक रहे थे। इनमें से कुछ सुंदर थे और कुछ बहुत ही बदसूरत और भयावने थे। ये बादशाह के उन अच्छे और बुरे कर्मों के चेहरे थे जिन्हें उसने अपने जीवन में किया था। ये भयानक चेहरे एक के बाद एक बादशाह से पूछ रहे थे, क्या तुम्हें याद है? कहीं तुम भूल तो नहीं गए? और फिर वे बादशाह को गालियां देने लगे और धमकाने लगे। बादशाह घबरा कर चीख पड़ा, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं किसी को नहीं पहचानता। उसने अपने नौकरों को आवाज देकर कहा, गाना शुरू करो, ढोल बजाओ, बड़े बड़े ढोल और नगाड़े, ताकि उनकी बातों को कोई सुन न सके। लेकिन मौत के लबादे में छिपे हुए वे डरावने चेहरे चीखते रहे और जोर जोर से हंसते रहे। बादशाह ने अपने पास रखी नकली बुलबुल से कहा, गाओ गाओ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया है, अपना गाना सुनाओ। आखिरी वक्त कम से कम तुम्हारा एक गाना तो सुन लूं, गाओ। लेकिन हीरे जवाहरात की चिड़िया चुप रही। उसमें से एक शब्द भी नहीं निकला। कोई उसमें चाबी देने वाला ही नहीं था। इतने में अचानक खिड़की में से मधुर संगीत के स्वर बादशाह के पास तक आने लगे। असली बुलबुल बाहर एक डाल पर बैठी गा रही थी। उसे बादशाह की बीमारी की खबर मिल गई थी। वो उसे शांति देने के लिए और हिम्मत बढ़ाने के लिए अपना गाना सुनाने आ पहुंची थी। जैसे जैसे वो गाती थी, बादशाह की आंखों के आगे से मृत्यु का वो भयानक रूप हटता जाता था। यहाँ तक कि मृत्यु खुद बुलबुल का गीत सुनने लगी और उससे बोली, गाओ, खूब गाओ। बुलबुल ने मृत्यु से कहा, मैं तुम्हें अपना गाना तो सुना सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में वादा करो कि तुम अपना लवादा और मुकुट वगैरह मुझे सौंप दोगे। मृत्यु ने अपना मुकुट वगैरह बुलबुल को सौंप दिया और उसका गाना सुनना शुरू कर दिया। उसका गाना सुनते सुनते मृत्यु को अपने लोग की याद आने लगी और वो अधिक वहां ठहर नहीं सकी, फौरन चली गई। बादशाह बोला, बुलबुल, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। आज तुमने अपना गाना सुनाकर मुझे मौत के पंजे से बचाया है। मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। मैंने तुम्हें अपने देश से निकाल दिया था, लेकिन तुम मुझे भूली नहीं और ऐन मौके पर आकर तुमने मेरी मदद की। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? ये कहते कहते बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। बुलबुल बोली, सरकार, मुझे अपना इनाम तो तभी मिल गया था जब पहली बार मेरा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप सो जाइए, मैं आपको गाना सुनाती हूँ। वो गाना गाने लगी और बादशाह सो गया
थोड़ी देर में उसे गहरी नींद आ गई। कई दिनों से उसे ऐसी नींद नहीं आई थी। बुलबुल गाती रही। धीरे धीरे रात बीतने लगी। कुछ देर बाद सवेरा होने लगा। बादशाह की नींद खुली। अब वो स्वस्थ था और उसके शरीर में ताकत आ गई थी। रात भर उसे कोई देखने नहीं आया क्योंकि सभी लोगों ने सोचा वो तो मर गया है। सिर्फ बुलबुल ही रात भर उसके सिरहाने बैठी रही और गाती रही। बादशाह ने उससे कहा, मेरी अच्छी बुलबुल, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब तुम्हें किसी बात के लिए तंग नहीं किया जाएगा। जब इच्छा हो गाना और जब इच्छा न हो न गाना। अब मैं इस नकली चिड़िया को तोड़ डालूंगा। नहीं जहाँपनाह, ऐसा न करें। बुलबुल ने कहा, ये नकली चीज थी, जो कुछ इसके बस में था किया। मैं महल में नहीं रह सकूंगी। जब चाहूंगी यहाँ आ जाया करूंगी। मैं यहीं खिड़की के पास पेड़ पर बैठकर गाया करूंगी। मेरे गाने से आपका मन प्रसन्न होगा। मैं दूर दूर तक घूमती हूँ। मछुआरों को मछली पकड़ते और किसानों को खेतों में मेहनत करते देखती हूँ। मैं आपको उन सब के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। क्या? बादशाह ने कहा। वो बिल्कुल ठीक हो गया था और उठकर कमरे में टहलने लगा था। वो ये कि आप किसी को ये न मालूम होने दें कि एक चिड़िया आप तक समाचारों को पहुंचाती है। बादशाह ने वादा किया और बुलबुल वहां से उड़ गई। सवेरे जब दरबारी उसे देखने आए तो बादशाह को इस तरह टहलते हुए देखकर दंग रह गए और उससे क्षमा मांगने लगे। राजू और गधा। मैदान में सभी लड़के फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन राजू एक ओर चल रहे गधे को देख रहा था। कुछ देर पहले तक वो भी फुटबॉल खेल रहा था। एक बार गेंद उसके हाथ पर लग गई। सुरेंद्र ने कह दिया, तुम्हारा हाथ न लगा होता तो मैं गोल कर देता। हाँ, तुम्हारे कारण गोल नहीं हुआ। शफीक ने कहा, मैं तो बार बार हैंड करूंगा। राजू ने अकड़ कर कहा। कोई लड़का राजू से नहीं बोला क्योंकि राजू खेल में ही झगड़ा करने लगता है। राजू ने जानबूझकर 2 बार फिर हैंड कर दिया तो सुखराम ने उसे खेल से बाहर कर दिया। राजू सुखराम से डरता है क्योंकि 1-2 बार सुखराम ने उसकी पिटाई कर दी थी। राजू चुपचाप गधे के पास जाकर खड़ा हो गया। राजू, गधे से दूर रहो वरना दुलत्ती मार देगा, शफीक सावधान करते हुए बोला। लेकिन तब तक राजू गधे की पूंछ पकड़ चुका था और गधे ने जो अपनी पिछली टांगों से दुलत्ती झाड़ी तो राजू दूर जा गिरा। लड़कों ने राजू को उठाया। चोट लगने के कारण राजू रो रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि गधे से दूर रहो, लेकिन तुम भी तो उसी के भाई हो, शफीक बोला। तुमने मुझे गधा कहा, कहते हुए राजू अपना रोना भूलकर लड़ने के लिए खड़ा हो गया। गधे से जीते नहीं, दूसरों से लड़ने चल दिए, जावेद बोला। अच्छा, मैं इस गधे पर बैठकर दिखाऊंगा, कहते हुए राजू गधे की ओर चल दिया। ये तो जिद्दी लड़का है, ये करेगा अपने मन की। हम लोग खेलें चलकर, सुखराम ने कहा और गेंद पर किक मार दी। गेंद मैदान में जा गिरी और सभी लड़के मैदान की ओर दौड़ पड़े। राजू गधे के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने सोच लिया था कि वो इस गधे की सवारी जरूर करेगा। राजू अपनी जिद के कारण पूरे मोहल्ले और स्कूल में बदनाम है। अगर मम्मी के साथ बाजार चला जाए, वहां उसे कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे तुरंत चाहिए, वरना वो वहीं सड़क पर रोने चिल्लाने लगता और सड़क पर लौटने लगता। उसे जितना समझाया मनाया चाहता वो उतना ही परेशान करता। मम्मी पापा तथा अध्यापक सभी उसे समझाते कि वो बड़ा हो गया है, समझदार है, उसे जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजू पर समझाने का कोई असर नहीं होता। उसे जो काम मना किया जाता वो वही काम करने की जिद करता। अपनी जिद के कारण ही वो मुसीबत में फंस जाता। अभी कुछ ही दिन पहले राजू स्कूल में इंटरवल में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक बड़े से मेढक पर पड़ी और वो उसे पकड़ने लगा। उसके दोस्तों ने मना भी किया कि मेढक के पीछे क्यों पड़े हो, उसे मत पकड़ो, पर राजू ने जिद कर ली कि वो मेढक को जरूर पकड़ेगा। इंटरवल समाप्त हो गया। सभी लड़के अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए, लेकिन राजू मेढक पकड़ने में लगा रहा। वो जैसे ही मेढक को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता, मेढक कूदकर आगे चला जाता। बार बार की असफलता से राजू झुंझला गया। उसने सोच लिया कि वो मेढक को पकड़कर ही मानेगा। मेढक बैठा था। राजू दबे पांव उसके पास जा पहुंचा और उसने जैसे ही पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मेढक ने लंबी छलांग लगाई। राजू को ये देखकर पसीना आ गया कि मेढक सामने से आ रहे प्रिंसिपल साहब से टकरा गया था, जिससे उनकी पैंट शर्ट पर जगह जगह कीचड़ लग गई थी। उस दिन राजू की पिटाई भी हुई थी और बीच मैदान में कान पकड़कर उठा बैठक भी लगानी पड़ी थी। कुछ दिन तो राजू ठीक रहा था,
लेकिन फिर उल्टे सीधे काम करने लगा। राजू ने देखा लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। राजू ने इस बार गधे की गर्दन पकड़ी और उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। गधा सवार हुई मुसीबत से घबराकर भागा। राजू ने कसकर गधे की गर्दन पकड़ ली। भागते गधे पर बैठे राजू को देखकर लोग हंस रहे थे और राजू की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए। गधा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक राजू का हाथ ढीला पड़ा, वो सड़क पर जा गिरा। तभी सामने से तेज गति से आ रही कार ची ची करके रुक गई। वो बाल बाल बचा। लोगों ने उसे उठाया। क्यों बेटे, ऐसा तुमने कौन सा गलत काम किया था जो तुम्हें गधे पर बैठाकर घुमाया गया? एक आदमी बोला। मुंह भी काला होता तो ठीक था। वहीं खड़ा एक लड़का बोला। राजू कुछ नहीं बोला और लंगड़ाता हुआ घर जा पहुंचा। उसे देखते ही छोटी बहन बोल पड़ी, भैया आज गधे पर बैठाए गए? क्यों राजू, क्या किया था जो गधे पर बैठाकर घुमाए गए? मम्मी बोली। राजू कुछ नहीं बोला और कमरे में चला गया। राम राम गुरुजी। राम राम गुरुजी। लक्ष्मण की आवाज जैसे ही सुबह की खुनक भरी हवाओं में गूंजी। अपनी धुन में चल रहे उपाध्याय जी चौंक से गए। पता नहीं क्यों लक्ष्मण जब भी राम राम गुरुजी की टेर लगाता है, उपाध्याय जी को सुनाई देता है राम नाम सत्य है। जोर जोर से हरिओम हरिओम कहकर उपाध्याय जी ने अपने मनहूस विचारों को झटक देना चाहा, पर यादें भी उन्हीं मफलर के बीच जबरन घुसी चली आ रही सर्दी की तरह है। इस पृथ्वी पटल पर वर्षों पुरानी वही घटना शिद्दत से उभरने लगी। फिर से अपने विचारों को झटक देना चाहा उपाध्याय जी ने। नहीं, अब नहीं। मैं कब तक खुद को कल्पता रहूंगा? जिसकी आती है वो चला जाता है। बहाना तो कोई सा भी बन जाता है। यूं कहो कि उसकी मिट्टी ही उसे खींच लाती है। अब ऊपर वाले के कारनामे वही जाने, हमारा उसमें दखल भी क्या है? मगर अंतरात्मा ने कोसा, अच्छा अब ये बहाना खूब ढूंढ निकाला तुमने। क्या तुम कहीं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं हो? अच्छा चलो ना सही, पर उसी मौत को टालने का प्रयास तो कर सकते थे। बस बस, बहुत हो गया पछतावा। उपाध्याय जी ने 3-4 बार जोर से पैरों को झटका। सर्दी में चलते चलते ही यूं लगता है मानो बदन का खून जमने लगा हो। इसी बहाने से वे मानो अपने विचारों को ही झटक देना चाहते थे। उपाध्याय जी वर्षों पहले उस गांव की डिस्पेंसरी में कंपाउंडर नियुक्त होकर आए थे। अब कंपाउंडर के रूप में ही वे पीर बावर्ची भिश्ती खैर बने हुए थे। वहां न सरकार द्वारा नियुक्त कोई डॉक्टर वहां आता था, न ही कोई लेडी डॉक्टर या नर्स की पोस्टिंग थी, और तो और चपरासी सफाई वाला कोई भी तो नहीं था वहां। ये तो यूं कहो कि उपाध्याय जी को उस मांद की अवहेलना रास हो आई थी। यहाँ की कलकल बहती नदी, शांत स्निग्ध वातावरण, भोले भाले ग्रामवासी और ठोर ठोर कूकते मोर, उन्हें तो यूं लगता था मानो वे किसी तपोवन में दिन बिता रहे हों। अचानक पेड़ से कुछ भारी भरकम सा गिरने की आवाज आई। अपनी ही धुन में चले जा रहे उपाध्याय जी ने मुड़कर देखा तो एक मोर सर्दी से ठुठुर कर पेड़ से गिर पड़ा। उपाध्याय जी उसके निकट करुणा में हृदय से गए। वहीं से कुछ पत्ते तिनके इकट्ठे करके मोर के समीप ही उन्होंने आग जला ली। उसमें हाथ तापकर उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। मोर के ठुठुरे बदन में हरकत होने लगी। वे फिर सोचने लगे, क्या पट्टा जवान मोर है, फिर भी ठंड में ठिठुर कर गिर गया। और लक्ष्मण नंगे पैर सिर्फ एक फटी घिसी कमीज में ईंटों के कलू बनाने वाले के यहाँ नंगे पैर मिट्टी गारे को नाच नाच के मुलायम कर रहा था। फिर भी उसके मन में आत्मीयता जड़ नहीं हुई है। सुबह के सूरज की तरह मुलायम ऊष्मा सहित स्वर में भी राग की तरह अलपता है। राम राम गुरुजी। अब ये बात अलग है कि उपाध्याय जी को यही सुनाई देता है राम नाम सत्य है। बबूल की एक हरी मुलायम टहनी ढूंढने में उन्हें काफी बढ़िया लग गई। जहां तक गांव के ढोर डंगरों का मुंह जाता था, वे सारी नर्म पत्तियां और टहनियां चूट चूट कर खा जाया करते थे। बचे कुछ ऊंट की थूतन लील गई। कोई ढोर फुनकी तक न पहुंचा हो तो गांव वासियों द्वारा ऊंट पर चढ़कर दराती से धराशायी कर दी गई। फिर भी प्रकृति इन बेरहम हमलों के बावजूद भी रहम दिल है। हर ठूंठ में से जिंदगी फिर फूटने का प्रयास करती ही रहती है। यही तो कर्म है जिंदगी का, जहां विनाश और सृजन साथ साथ चलता रहता है। पर यह तो कोई वकालत न हुई मृत्यु की। हर जिंदगी की अपनी ही वजह होती है और हर मृत्यु की अपनी कहानी। अब लक्ष्मण जैसे जवान भी तो धरती पर रेंग रहे कीड़ों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर उनकी जिंदगी बेवजह क्यों रह गई? शुरू से ऐसा हकीर नहीं था लक्ष्मण।
जब उपाध्याय जी इस गांव में आए थे तब उभरता हुआ जवान था वो। उसकी मसें भीग रही थी, उत्साह और जिज्ञासा उसमें फूट पड़ती थी। तभी तो उपाध्याय जी के आसपास मंडराया करता था। उपाध्याय जी की ज्ञान भरी बातें उसे बहुत अच्छी लगती थी। उपाध्याय जी न जाने कहां से किस्से कहानी सुनाते रहते और अंत में बड़े बूढ़ों की तरह उपदेश भी जड़ दिया करते और लिश्मन मुंह खोले सुनता रहता और सिर हिलाता रहता। कहानी के अंत में कभी चच की ध्वनि निकालता और कभी भारी सविश्वास और आंखों की पुतलियां ऐसे गंभीर मुद्रा में उठाता मानो ये सब सुनने के बाद बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हो। इतनी ज्ञान राशि बटोरने के बाद वो उपाध्याय जी के छोटे मोटे 10-20 काम कर दिया करता। कभी डिस्पेंसरी में झाड़ू लगा दिया, कभी टूटे फूटे छोटे मोटे फर्नीचर को फटका लगा दिया, कोई दवा पीस दी, कोई शीशी धो दी। बस परस्पर इतना ही स्वार्थ सदता उपाध्याय जी का भी और लिश्मन का भी। हालांकि उम्र में बहुत फर्क था, इसे मैत्री की संज्ञा देना ठीक नहीं, परंतु संबोधन कोई न कोई संबंध गढ़ ही लेता है। यूं उपाध्याय जी को लिश्मन गुरुजी कहने लगा। ऐसी ही अबोली प्रीत पनप गई उनमें। फिर भी पेट भरने के लिए कोई न कोई साधन तो चाहिए ही। गांव के स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ते हुए लिश्मन के माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। अब शादी की है तो बिरादरी को जिमाना तो पड़ेगा ही। लिश्मन भी साड़ी ले आया और लगन के लिए उसके बाप ने जिस धनी से शादी के लिए कर्जा लिया था उसी के यहाँ 60 रुपए में तब तक नौकरी की जब तक कर्जा न चुक जाए। यानी काम का बोझ तो पड़ा उस पर, लेकिन हाथ खर्च भी नहीं मिला। यूं खिलखिलाटे और सपने सब रहन रख दिए गए और लिश्मन गारे मिट्टी में ही सना रहा। फिर भी भागता दौड़ता वो उपाध्याय जी के संपर्क में बना रहा। कभी कोई छोटा मोटा काम कर देता, कभी आते जाते सिर्फ राम राम ही कर जाता। उपाध्याय जी एक जवान होते वृक्ष पर असमय पतझड़ का प्रकोप देखते और कुछ नहीं कर पाते। कई बार उनका मन करता लिश्मन जो उनकी सेवा करता है उसके प्रतिदान में उन्हें कभी तो रुपया ढीली उसके हाथ में रख देनी चाहिए, पर अंटी में से कभी छिद्दम भी नहीं निकली, सिर्फ उपदेश ही मुख से झंडे लगते। लिश्मन का बाप ही उन चारों जनों की गृहस्थी को खींच रहा था। उसके मुंह में 4 दाने कभी मुश्किल से ही जा पाते थे कि 5वें जीवन की आहट सुनाई देने लगी। वक्त भले ही अपनी धीमी गति से चल रहा था, फिर भी आगे तो बढ़ ही रहा था। लिश्मन बड़ा होता जा रहा था और उपाध्याय जी बूढ़े। एक दिन सुबह भोर में ही लिश्मन आकर गुरुजी के पैर छूकर कहने लगा, आज ससुराल जा रहा हूँ गुरुजी। दपूड़ी पीली पड़ती जा रही है। माँ कहवे है पियर छोड़ा कुछ दिन चोखे खा पी ले तो टाबर जन सकेगी, नहीं तो मर जावेगी। जाने से पहले एक बार मुझे दिखा जाना। देखूं क्या है। उपाध्याय जी ने पहली बार उसे अपने चिकित्सा ज्ञान से निहाल करने की सोची। आखिर इतनी सेवा जो करता है। माँ तो ना मानेगी, पर मेरा कहाँ धपुड़ी नहीं मरेगी। जाति प्रिया अटा से ही ले जाऊंगा। पीली रंगत, पतली काठी, तेज नाक नक्श, उस पर गजब की गंभीरता व नजरों में आदर भाव। दापोड़ी के स्वभाव से तो प्रभावित हुए उपाध्याय जी, परंतु नीचली पलकों को खींचकर देखने, नखों का रंग, जीभ की रंगत देखकर सक पका गए। ये तो भयंकर रक्त अल्पता की मरीज है, कैसे घर संभालेगी, कैसे प्रसव करेगी। उन्होंने लिश्मन को समझाया, इसे अच्छी खुराक दे, ताकत की दवाइयां दे, ससुराल जाने के बजाय इसे शहर ले जा, डॉक्टर को दिखा दे। देख कुछ टीके भी लगाने पड़ेंगे जो गर्भ के समय जरूरी होते हैं। लिश्मन का सिर तो जमीन में गड़ता गया, बोला, गुरुजी मारे कने तो पीसा कोनी शहर जाबा, मैं दवा टीका में तो धड़ा पीसा लागे। काठा सुलाऊं, क्या तेरी धड़ी नहीं देगा क्या? कहा देगा? आप तो जान हो आजकल मेहनत मजदूरी सब कोई चाहबे। ये पेट ससुरा भी रोटी तो धड़ी मांगे पर रुपया कठा से लाऊं, वो भी दवा खातिर। अब रोटी को ही जुमत नहीं है। उपाध्याय जी की अंतरात्मा कचोट उठी। उनके मन ने कहा, किसके लिए जमा कर रहे हो तुम पैसा? अरे न हो तो उधार ही दे दो। पर मुंह से बोल नहीं फूटा। ये भी लगा कि यदि वे हर मरीज की आर्थिक मदद भी करने लगे तो उनके पास फूटी कौड़ी न बचे। जबरदस्ती क्यों हवन में हाथ जलाने लगे वो। अच्छा भला ससुराल जा रहा है, जाने दो। ठीक है, फिर ले जा पियर ही इसे। वहां कुछ खाती रहना बेटी, हरी सब्जी पालक। पता नहीं उन्होंने उपाध्याय जी की बात सुनी या नहीं। दोनों पैर छूकर चल दिए। वे तो चले गए, परंतु उनके जाने के बाद भी उपाध्याय जी भूल नहीं पाए थे थुपड़ी के उन बड़े बड़े नैनों से भरी कतारता।
भय, उदासी और कमजोरी को। सच में एक जिंदगी को बनाने में एक जिंदगी का तिल तिल क्षय होना, अपने रक्त की एक एक बूंद से नए जीव का निर्माण व पोषण, फिर अपनी जिंदगी समाप्त होने का भय। एक डॉक्टर या कंपाउंडर भले ही उसे न समझे, परंतु उन आंखों के भावों ने संवेदनशील उपाध्याय जी के हृदय को मथ डाला था। वे एक दिन भी चैन से नहीं रह पाए। उन्हें हर पल ऐसा लगता रहा जैसे वक्ष स्थल पर ले जाई जाने वाली गाय की रक्षा में वो चूक गए। फिर भी मन को तसल्ली देते रहे, आखिर वो पीहरी ही तो गई है, वहां ध्यान रखेंगे उसके माँ बाप, भाई बहन। वो डॉक्टर थोड़ा ही है, और यदि वे उसे मानते भी हैं तो घर वालों से बढ़कर थोड़े ही है। कुछ महीने बीते होंगे। लक्ष्मण फिर सुबह सुबह जंगल में उगे खरपतवार सा सीधा आकर छाती पर खड़ा हो गया। राम राम गुरुजी, उसका चिर परिचित स्वर उपाध्याय जी के कानों में गूंजा। वे सकपका गए, क्या पता क्या मनहूस खबर लाया होगा। लक्ष्मण मानो संकोच से जमीन में गड़ा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से बोल फूटे उसके मुंह से, गुरुजी 20 रुपया तो दे दे, क्या क्या जरूरत पड़ गई? धापू तो ठीक है, उसी को लेने जा रहा हूं। माई कह रही है जापा अठेन करावांगे, पोतो हो तो अपना घर की थाली, बाजे तो चौकी। उपाध्याय जी के आगे धापू की शक्ल घूम गई। भगवान करे कुछ ठीक हो, बहुत ही कमजोर थी रे बाबा। उन्होंने निश्वास लिया। 20 रुपए जैकेट की जेब से निकालकर लक्ष्मण को देते हुए बोले, और लौटाएगा कब तक? गुरुजी मैं ई ने खर्चूंगा कोनी, पाछे ला रहे आप रे देला, फकत दिखावा खातिर रख लियो मैंने। 2 लोग जाने पीसा है ई कने, सोरा भेज देगा जी। अच्छा जा परिचोखी तरह जाजो हो। गुरुजी को मन ही मन संतोष हुआ कि उसका काम भी बन जाएगा और छोरा ईमानदार है, रुपए लौटा भी देगा। वही हुआ भी। ज्यादा दिन नहीं बीते, लक्ष्मण भागा भागा आया। गुरुजी धापू ने बचा लो गुरुजी, और हिलक हिलक के रोने लगा। क्या हुआ? उपाध्याय जी ने चौंक कर कहा। माँ कह रही है इसमें बच्चे को जनने की शक्ति नहीं है, दर्द उठ रहे हैं पर जोर नहीं लगा पा रही है। आप कोई ताकत की सुई लगा दो गुरुजी। अरे मेरे पास ऐसी दवाइयां होती या ग्लूकोज चढ़ा सकता तो कुछ होता भी। तुझे पहले से ही कहा था शहर ले जा। कहां से ले जाता गुरुजी, आप तो सब जानो, कुछ करो। वो रोता रोता गुरुजी के पैरों पर सिर पटकने लगा। अच्छा चलता हूं। कुछ विटामिन की पुरानी गोलियां पड़ी थी, उठा ली और अपनी जेब से 5 रुपए लक्ष्मण को देते हुए बोले, जा 2 रुपए के छुआरे और थोड़ा दूध ले आ, औटा कर देना पड़ेगा। अब मेरे हाथ में है भी और क्या, बाकी के पैसे लौटा देना। आप घर चलो, मैं अब भी आया। क्या कर लक्ष्मण तो जैसे हवा हो गया। उपाध्याय जी चल पड़े अपना बक्सा लेकर। अब बक्से में था ही क्या, न फोर्सेप, न कोई दवा, न औजार, और उन्हें आता भी क्या था। वे तो लक्ष्मण का विश्वास नहीं खोना चाहते थे। प्रकृति भी कुछ अपना काम तो करेगी, उसी के भरोसे सही। उपाध्याय जी जैसे ही लक्ष्मण के घर पहुंचे, धापू चीख चिल्लाकर निढाल हो चुकी थी, इतनी कि अब उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर भी उपाध्याय जी को देखकर धीरे से बोली, मने बचा लो गुरुजी। उसके बड़े बड़े नेत्रों से मानो खुश्क आंसू बह रहे थे और वे किसी सूखे तालाब की भांति भयावह रूप से विस्फोरित थे। लक्ष्मण की माँ भी उपाध्याय जी का बक्सा देखकर उसके पैरों में लौट गई। इन्हें बचा लो गुरुजी, अब चेते हो जब हाथ से बात ही निकली जा रही है। पहले कुछ कहना था ना। अपने बक्से से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की 4 गोलियां देते हुए कहा, दे दो बिदड़ी को। दाई पानी का गिलास भर लाई। लक्ष्मण की माँ ने धापू का सिर उठाने के लिए हाथ उसकी गर्दन के नीचे डाला तो धापू ने गहरी गहरी सी एक सांस ली, फिर एकदम ढीली पड़ गई। उसका सिर सासू की बाह से हथेली की ओर लुढ़क गया। सासू जोर से चिल्लाई, हिम्मत छोड़ दी लाडो ने, हार मेरे कुछ करनों का मौका ही कोनी दियो रे। विलाप करती सासू के स्वर के साथ दाई के स्वर भी मिल गए और लक्ष्मण व बापू भी जोर से कुरलाने लगे। उपाध्याय जी उदास से अपना बक्सा लेकर बाहर आ गए। लक्ष्मण पर बेतहासा बरस पड़े। कहा था शहर ले जा, पर सुने जब ना, अरे अभी भी ले जा, क्या पता बच्चा जीवित हो, ऑपरेशन हो जाए। कपूर कहां से ले जाऊं गुरुजी? 4 टके होते तो धापू को ही बचा न लेता। ऑपरेशन में तो घड़ा रुपया लागे, मैं तो अपनी चमड़ी भी बेचूं तो किस काम की आवेगी। उसका बाबू चिल्ला उठा, अरे मारी फटरी लाड़ी रे, तू मिनखा में नहीं जिनावर में फंसी भी रहे, धने कोई बचाने वाला भी ना मिला। उनको विलाप करते देख उपाध्याय जी ये सोच सोच कर जमीन में गड़ते गए। मैं ही लगा लेता चूना 200-400 का तो शायद बच जाती।
अंदर से फिर कोई शैतान कुल बुलाया, सदाव्रत खोल लो, गांव में मरीज भी बहुत हैं, जरूरतमंद भी घड़े हैं, तुम्हारा नाम खूब चल जाएगा। अंदर बैठे शैतान की आवाज को गंभीरता से अनसुना करते हुए या शायद मुंह अनुमोदन देते हुए से अपना बक्सा उठाए खिसकने लगे। दाह की तैयारी होने दो, फिर आ जाऊंगा। गांव के सभी नामधारी सेठ, मुखिया, धनी, किसान, कुर्सी अपनी अपनी संवेदनाएं परोसने पहुंचने लगे। विलाप के स्वर थमने लगे। कफन और दाह के प्रबंध की चिंता उन स्वरों को ले गई। मात्र तो एक महिलाओं ने मातमी माहौल बनाए रखने का बीड़ा उठा रखा था, जो लंबा घूंघट काढ़े रू में पता नहीं क्या आलाप से ले रही थी। बाहर नौरे में और गली में भी सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। चर्चा का विषय एक ही था, लाड़ी जापे में मरी है, ब्रह्म हत्या का पातक लग गया, दोहरी मौत हुई है समझो। फिर आगे लक्ष्मण को पढ़ना भी तो पड़ेगा, बड़ा श्राद्ध नहीं करेगा तो बीदड़ी काल राक्षसी बन गांव ने जीम चावेगी। इस गांव में कोई अपनी बेटी न देना, बाही कोई बहू आवेली न कोई डोली उठेगी। कई जुबानें, कई बातें। धीरे धीरे इन बातों को राई से पहाड़ बनने लगे और गांव के सारे ऊंट उन पहाड़ों के नीचे आ गए। बिरादरी के कई दिनों तक चौपालों, घरों, आहतों में ऐसी ही बैठकें चलती रही। आखिर वही तय पाया गया जिसका बहुमत इकट्ठा हो गया। लक्ष्मण उसी धनी के यहाँ उम्र भर बिना तनख्वाह मंजूरी करेगा, खाना कपड़ा लत्ता भी वही देगा। सिर्फ लक्ष्मण को ही इस महापताक से बचाने खातिर धनी ने छोरे को बंधक रखकर 1000 रुपया उसके बाप को दे दिया। बड़ा श्राद्ध कर बीदड़ी के फूल कर्म आदि करके वो मुक्त हुआ। अब उसकी नया बखत ही पार करेगा। उपाध्याय जी सब सुनते रहे, जीजते रहे। लक्ष्मण को बंधक बनाने से भी नहीं रुका उन्होंने। खुद को कोसते रहते कि जब धापू की जान पर बनी थी तब भी तो निर्लज्जता ओढ़ ली थी। अब कुरीतियों को ढोने श्राद्ध आदि के लिए क्या मदद करते। जब लक्ष्मण को पैसे चाहिए थे तब तो मुफ्त में सेवा कराते रहे, अब क्या नौकरी दिलाते उसे। उनके हाथ में है भी क्या। चलते चलते ठंडी निश्वास ली उन्होंने। इतनी सर्दी में भी पसीना आ रहा था उन्हें। साए साए करती हवा में यही सुनाई देता, मुझे बचा लो गुरुजी, मुझे बचा लो गुरुजी। भोर के तारे और सांझ के तारे टिमटिमा करते धापू के डबडबाए नेत्रों के समान लगते। रात को सूना आकाश भी तारों के विस्फरित नेत्रों को लिए मरी हुई धापू के चेहरे जैसा लगता। बदलियां अभी भी उसी के लिए रोती हैं। सुबह ओस भी उसी के नाम से आंसू बहाती है। गर्मी में आंधियां उसी के नाम ले साए साए करती हैं। उपाध्याय जी आंख, कान, नाक, मुंह सभी लपेट ले तो भी लक्ष्मण की टेर राम राम गुरुजी में उन्हें वही सुनाई देता है, राम नाम सत्य है। सोते हैं तो किसी करवट चैन नहीं मिलता, यही विचार घेरे रहते हैं उन्हें। उनकी आत्मा कितनी ही कचोटे, फिर भी उनकी व्यवहारिकता यही थपकियां देती है। तुम कर भी क्या सकते थे, जैसा उनका नसीब। और लक्ष्मण था कि वही आत्मीयता, वही विश्वास, वही निष्ठा, वही अपनापन लिए नंगे पैर भागता हुआ ईंटों के गारे को कूद कूद कर समरस करता हुआ जब भी उन्हें देखता किलिक उठता, राम राम गुरुजी। पता नहीं कैसे ये लोग जिंदगी में विश्वास सहेज लेते हैं और कैसे हम लोग हर सुख सुविधा भोगते हुए सभ्यता के मुखौटे ओढ़े हुए अंदर ही अंदर अविश्वास को पालते हैं और फिर अपराध बोध लिए अपनी ही अंतरात्मा से लज्जित होते रहते हैं। लंबी कहानी। एक समय की बात है, वीरपुर रियासत के राजा वीरभद्र कहानियां सुनने का बेहद शौकीन था। उसे कहानियों का इतना शौक था कि कहानी सुनते सुनते वो ऐसा मस्त हो जाता था कि भोजन करना भी भूल जाता था। उसने अपने दरबार में बहुत से कहानीकार रखे हुए थे जो एक से एक बढ़िया कहानी बनाकर उसे सुनाते थे। एक बार राजा के मन में आया कि कोई बहुत ही लंबी थका देने वाली कहानी सुनी जाए। छोटी छोटी कहानियां सुनकर वो ऊब चुका था, अतः उसने अपने दरबार के सभी कहानीकारों को आदेश दिया कि वे कोई बहुत लंबी और थका देने वाली कहानी बनाकर उसे सुनाएं। कहानीकारों में होड़ लग गई। वे लंबी लंबी कहानियां लिखने में मशगूल हो गए। सभी का यही प्रयास था कि वे लंबी से लंबी कहानी लिखकर राजा को सुनाएं और उसके प्रसन्न हो जाने पर बहुत सा इनाम पाएं।
कुछ दिन बीत जाने पर राजा ने सभी कहानीकारों को बुलाया और कहानी सुनाने का आदेश दिया। कहानीकारों ने एक एक करके कहानियां सुनानी प्रारंभ की। किसी ने 1 घंटे की कहानी सुनाई तो दूसरे ने 1.5 घंटे की, पर कोई भी राजा को थका नहीं पाया। राजा शौक से कहानी सुनता और अंत में कह देता, छोटी है। सुनाने वाला निराश होकर एक तरफ बैठ जाता। इसी तरह सभी कहानीकार निराश होकर बैठ गए। अब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी अब क्या करें? लंबी और थका देने वाली कहानी सुनने को हमारी इच्छा कैसे पूरी हो? महाराज क्यों न हम पूरे राज्य में घोषणा करा दें? हाँ, ये ठीक रहेगा। खुश होकर राजा ने कहा, आप ऐसा ऐलान करा दो कि जो हमें लंबी और थका देने वाली कहानी सुनाएगा उसके साथ ही हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, और अगर वो हमारी कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो उसे कारावास भुगतना पड़ेगा, पूरे 1 वर्ष का कारावास। ठीक है महाराज। और फिर मंत्री ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी। घोषणा सुनकर लोग राजा की समझ पर हैरान भी हुए। उन्हीं में से बहुत से लोग राजा को कहानी सुनाने को व्यग्र हो उठे। उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो राजा को कहानी तो सुनाना चाहते थे, मगर डरते थे कि यदि राजा संतुष्ट न हुआ तो उन्हें कारागार की हवा खानी पड़ेगी। मगर उसके बावजूद बहुत से लोग राजा को कहानी सुनाने पहुंचे और कारावास की हवा खाई। इस बात का राजा को भी बहुत दुख था कि कई लोग कारावास में जा चुके हैं। क्या राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे लंबी से लंबी कहानी सुनाकर संतुष्ट कर सके? कुछ वक्त इसी तरह बीत गया। लंबी कहानी सुनाने की राजा की ख्वाहिश बढ़ती ही चली गई। एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी वक्ता आए और कारागार में पहुंच गए। एक बार एक ग्रामीण युवक ने इस प्रकरण में भाग लेने का मन बनाया। वो काफी चतुर, चालाक और बुद्धिमान था। राजमहल पहुंचकर जब उसने अपनी इच्छा प्रकट की तो उसे तुरंत ही राजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो तुम हमें लंबी कहानी सुनाओगे? राजा ने ऊपर से नीचे तक उस युवक को देखते हुए कहा, जी महाराज, मेरी कहानी बहुत लंबी है। क्या नाम है तुम्हारा? नंदू। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारी शर्त क्या है? मालूम है महाराज, हमें बड़े बड़े कहानीकार संतुष्ट नहीं कर सके। राजा ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि तुम भी संतुष्ट न कर पाओ और कारावास की सजा पाओ। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है महाराज। ठीक है, हम आज शाम ही तुम्हारी कहानी सुनेंगे। मंत्री जी। जी महाराज। इस युवक से कागजी कार्रवाई पूरी करा ली जाए और आज शाम की सभा में इसकी कहानी सुनने का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा। युवक को एक बार फिर सभी शर्त बताकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए गए। शाम के ठीक 4 बजे सभा बैठी। महाराज और सभासदों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। युवक नंदू भी अपने आसन पर जा बैठा। उसने सबसे पहले माँ सरस्वती का स्मरण किया, फिर कहानी सुनानी शुरू की। एक किसान था, उसका एक बहुत बड़ा खेत था। इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि जाने कितना बड़ा। उसके खेत का कोई ओर छोर ही दिखाई नहीं देता था। आगे क्या हुआ? राजा ने उसे टोका। आगे हुआ ये कि उसने अपने खेत में गेहूं की फसल बोई। वो अपने खेतों में बड़ी मेहनत करता था। इस बात का बड़ा ध्यान रखता था कि कहीं पक्षी उसके खेत से दाना न चुग लें। फिर जब फसल पक गई तो उसे फसल काटने की चिंता हुई। वो खेत की देखभाल करना छोड़ अपने बंधु बांधवों को बुलाने चला गया। अब खेत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। ऐसा सुनहरा मौका देखकर खूब सारे पक्षी उसके खेत में आ गए और दाना चुगने लगे। जैसे जैसे पक्षियों का पेट भरता वे उड़ जाते। पक्षी कैसे उड़ते थे? राजा ने पूछा। पक्षी, युवक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, फुर्र, ऐसे उड़ जाते। फिर क्या हुआ? फिर एक पक्षी का पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर्र। फिर एक और पक्षी का पेट भर गया, वो भी उड़ गया फुर्र। फिर एक पक्षी का पेट भर गया, वो भी उड़ गया फुर्र। ठीक है, ठीक है। फिर एक पक्षी का पेट भर गया, वो भी उड़ गया फुर्र। काफी देर तक युवक यही सब करता रहा। पक्षी का पेट भरा और वो उड़ गया फुर्र। पक्षी का पेट भरा और वो उड़ गया फुर्र। राजा उसकी ये फुर सुनकर बेचैन होने लगा। वो बोला, ठीक है, ये फुर तो बहुत हुई, अब आगे की कहानी सुनाओ। महाराज, युवक ने कहा, अभी पक्षी तो उड़ जाने दीजिए, तभी कहानी आगे बढ़ेगी। इसी बीच एक और पक्षी का पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर। अब तो उसकी फुर सुनकर राजा उद्गीन होने लगा। वो समझ गया कि इस कहानी का कोई अंत नहीं है, क्योंकि पक्षियों की संख्या का कुछ पता नहीं है। ये युवक यूं ही फुर उड़ाता रहेगा और मेरे पूछने पर हर बार यही कहेगा कि पहले पक्षी उड़ जाए तब कहानी आगे बढ़े। महाराज, तभी नंदू ने पुनः कहा। इसी बीच एक और पक्षी का पेट भर गया तो वो भी उड़ गया फुर। बस, मैं समझ गया कि तुम्हारी कहानी बहुत लंबी व थका देने वाली है।
मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। युवक का सीना गर्व से फूल गया और फिर अपनी शर्त के अनुसार राजा ने अपनी पुत्री की शादी नंदू से कर दी। इस तरह अपनी सूझबूझ और सामान्य कृषक पुत्र नंदू राज परिवार का सदस्य बनकर सुख चैन से रहने लगा। लाला गोपीचंद। लाला गोपीचंद का नाम अगर गप्पी चंद होता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि गप्पे हाँकने में उनका सानी नहीं था कोई। उल्टी सीधी गप्पे मारकर वे जब तक ये सिद्ध नहीं कर देते कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं, तब तक उनका खाना नहीं पचता था। गोपीचंद गप्पे हाँकते वक्त बिल्कुल दूध के धुले बनकर बातें करते थे। समझाने का तो ढंग ही कुछ और था। मजाल क्या जो अगले को भनक भी लग जाए कि इनकी बात में 1/4% भी सच्चाई नहीं है। एक दिन हम लोग ठाकुर अखाड़ा सिंह के चबूतरे पर बैठे महफिल जमाए थे। अचानक लाला गोपीचंद आते दिख गए। उन्हें तेजी से चलता देख हम सब सकते में आ गए। अखाड़ा सिंह कह ही बैठे, अरे गप्पीचंद, इतनी तेज न दौड़ो, धीरे चलो। लाला गोपीचंद तुनक उठे, गुस्से में चढ़े आए चबूतरे पर। क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें गप्पीचंद दिखता हूं मैं? हम लोगों के 21 बार गवाही देने पर कि इन्होंने तुम्हें गप्पीचंद नहीं गोपीचंद ही कहा है, वे माने, लेकिन चुप न बैठे। कहने लगे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन रही तेज चलने वाली बात तो तुम सबको बता दूं कि दौड़ में मेरे आगे अच्छे अच्छे बैठ गए। पैदल से लेकर मोटरसाइकिल की दौड़ में मैंने हजारों मेडल जीते हैं। वे घर में तो होंगे नहीं, शायद कबाड़ी टूटा फूटा लाला को दे दिए होंगे। मेरे चुटकी लेने पर गोपीचंद बितके नहीं। वे बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, यही बात है। लेकिन बाद में सरकार ने वे मेडल कबाड़ी टूटा फूटा लाल से अपने संग्रहालय के लिए जब सारे खरीद लिए थे। उनकी बात सुनकर हम सब ठाका मारकर हंसने लगे। लाला गोपीचंद जल बुन उठे और जोर से हंस लो, खूब व्यंग कस लो। हमारे देश की तो ये पहचान रही है कि उसने अपने यहाँ के श्रेष्ठ लोगों को सिवाय हंसने के कुछ नहीं दिया। कहते हुए लाला गोपीचंद ने अपनी तौन से नीचे खिसकाई धोती को ऊपर खींचा और चल पड़े। हम लोगों के लाख अनुनय विनय के बाद वे रुके। उनके विरासते ही अखाड़ा सिंह का भांजा बोल उठा, अच्छा गोपीचंद जी। बीच में ही लाला गोपीचंद कड़क उठे, तेरे होश ठीक नहीं है, मुझे गप्पीचंद कह रहा है। हम लोगों की आंखें फटी रह गई। गोपीचंद ने ये बात 1 रुपए वाले जंग लगे हुए 3 इंची चाकू को हाथ में लेकर कही थी। हम सब लाला गोपीचंद के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए बुरा मानने की बजाय उन्हें असलियत समझा दी कि इसमें बेचारे इस लड़के का कोई दोष नहीं। सरकारी नल की तरह इसका मुंह रुक रुक कर शब्द निकालता है, असल में हकलाता है बेचारा। बात को समझ उन्होंने क्षमा मांग ली। अगला लगाऊं प्रसाद ने सबको चुप देख अपनी बात रखी, गोपीचंद जी, हमें नहीं पता कि आप दौड़ में महारथी हैं। पता होता तो कल मैराथन सिंह के आगे सर न झुकाना पड़ता। वो कह रहा था कि दौड़ में भला किसकी हिम्मत जो उससे टक्कर ले सके। मैराथन का नाम सुनकर लाला के नीचे की जमीन खिसक गई। फिर वो कपकपाते हुए करके, गोली मारो उसकी चुनौती को, मैं पछाड़ दूंगा उसे। ठीक है तो कल हो जाए। हाँ हाँ हो जाए। आग लगाओ प्रसाद की बात पर लाला कुछ तनकर बोले। अगले दिन गांव के बाहर 2 किलोमीटर लंबे रोड पर दौड़ने की व्यवस्था की गई। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में दर्शक खड़े हुए थे। बेचारे गोपीचंद की हालत पतली हुई जा रही थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, मैंने क्या आफत मोल ले ली। दौड़ शुरू होने में अभी आधा घंटा शेष था, मगर गोपीचंद बुरी तरह कांप रहे थे। कहीं आपको मलेरिया बुखार तो नहीं? किसी के पूछने पर वे मिमियाते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसा ही है। तब भी आप दौड़ेंगे? हाँ हाँ, गोपीचंद की आवाज लड़खड़ा रही थी। दौड़ का समय हुआ, सीटी बजी, मैराथन सिंह भागा, मगर गोपीचंद अपनी जगह से हिले तक नहीं। शायद आगे का हाल सोचकर वे बेहोश हो गए थे। उनके सर पर पानी के छींटे डाले गए। वे होश में आए। किसी ने कहा, गोपीचंद जी दौड़िए। वे फिर बेहोश हो गए। 5-6 मिनट यही क्रम चलता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि गोपीचंद जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है। फिलहाल वे दौड़े नहीं, दौड़ रद्द कर दी गई। इसके बाद गोपीचंद जी वहां से खुद आए या फिर लाए गए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात तो मैं क्या हर कोई बखूबी जानता है कि लाला गोपीचंद अब गप्पे नहीं हाँकते। लोभी को लोभ ले डूबता है।
एक दिन शाम होते होते खूब आंधी आई और खूब पानी बरसा। अब तो चरवाहा बहुत घबराया। उसने अपनी बकरियों और बच्चों के साथ एक गुफा में आश्रय लेना चाहा, परंतु गुफा के पास पहुंचने पर क्या देखा कि उसमें पहले से ही कुछ जंगली भेड़ें अपने बच्चों के साथ लिए अड्डा जमाई बैठी है। ये देखकर चरवाहा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मन में सोचा, बहुत अच्छा रहा, अब इन भेड़ों को और बच्चों को फुसलाऊं, इन पर अपना अधिकार जमाऊं तथा गांव में मैं दिखूं। बस इस आशा में चरवाहा अंधा हो गया। उसने अपनी बकरियों तथा उनके बच्चों को खिलाने के लिए दिन भर में जितना घास फूस इकट्ठा किया था वो सब का सब जंगली भेड़ों और उनके बच्चों को खिला दिया। इस नए लोभ के सामने उसने अपनी पालतू बकरियों और उनके बच्चों का ख्याल भी न आया। उनको रात भर गुफा के बाहर रहना पड़ा और आंधी पानी तथा सर्दी का मुकाबला करना पड़ा। चरवाहा सवेरा होते ही गुफा के बाहर निकला तो देखता क्या है कि उसकी पालतू बकरियों में से कितनी ही अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ मरी पड़ी हैं। इतने में जंगली भेड़ें अपने अपने मेमनों के साथ गुफा से बाहर आईं और इधर उधर जाने लगी। चरवाहा पुकार पुकार कर उनसे कहने लगा, कितने बेईमान और कृतघ्न हो तुम लोग। मैंने अपनी बकरियों और उनके बच्चों का सारा भोजन तुम्हें रात भर खिला दिया और तुम्हारी रखवाली का पूरा पूरा प्रयत्न किया, फिर भी तुमने मुझे इतनी जल्दी छोड़कर अपना अपना रास्ता नापा। वाह, ये कैसी भलमनसात है तुम लोगों की। चलते चलते एक बूढ़ी भेड़ ने उसे उत्तर दिया, बेईमान और कृतघ्न हम नहीं तुम हो, जो आज हम लोगों को देखते ही अपनी पुरानी बकरियों और उनके बच्चों का ख्याल भूल गए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, कल तुम और लोगों को देखते ही हम लोगों का ख्याल भुला बैठोगे, फिर हम लोग किस भरोसे पर तुम्हारा साथ दें। इस प्रकार वो मूर्ख चरवाहा अपनी सारी पूंजी खोकर हाथ मलते मलते गांव लौट आया। गांव वालों ने भी उसका हाल सुनकर उसकी खूब हंसी उड़ाई और उसे ये बात बताई कि लोभ के लिए पुराने संबंधों और पुरानी संपत्ति को भुला नहीं देना चाहिए। तुमने लोभ किया और तुम्हारा लोभ ही तुम्हें ले डूबा। वन कपटी। झुमकू के बारे में कुछ बताने से पहले इस बात की चर्चा अवश्य की जा रही है कि उसका नाम झुमकू कैसे पड़ा। वैसे तो झुमकू का पूरा नाम वीरेंद्र सिंह था, मगर वो बहुत ही मान मनौती करके पैदा हुआ। इस कारण कि कहीं बच्चे का अहित न हो जाए, उसकी अम्मा ने बचपन में ही पैदा होते ही उसके कान छिदवाकर सोने की एक बाली डाल दी। अब जो देखो उन्हें, अरे ये तो झुमका पहने है, कहते कहते उसका नाम ही झुमकू पड़ गया। झुमकू में एक आदत बहुत खराब थी कि वो अपने को बहुत बड़ा ज्ञाता समझता था। उसने इसी साल गांव में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की थी, तो वो अपने को काफी पढ़ा लिखा और होशियार समझता था। अब गांव में आगे स्कूल नहीं था, सो उसकी अम्मा ने उसे अपने भाई के साथ आगे शहर पढ़ने के लिए भेजने का निश्चय किया। जिस दिन झुमकू को जाना था, सुबह से ही उनकी तैयारी होने लगी। बक्सा तैयार हुआ, फिर काजल वगैरह लगाकर झुमकू मामा के साथ सजी हुई बग्गी से स्टेशन और फिर लखनऊ पहुंच गए। झुमकू बहुत छोटा था जब अम्मा के घर आया था, इसलिए अब वो शहर देखकर चकित हो गया। जल्दी वे घर पहुंच गए। मामा के बच्चे पिंकी और सोनू से उसने दोस्ती भी कर ली। दोनों को अंग्रेजी में बात करते देख उसे बहुत अच्छा लगा। मामा ने उससे भी पूछा कि क्या उसे गांव में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। झुमकू तो ठहरा ही गप्पी, उसने तुरंत ही कह दिया, अरे थोड़ी क्या, गांव में खूब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मेरे तो अंग्रेजी में ही सबसे अधिक नंबर आते थे। मामा ने पिंकी से कहा कि कल वो वीरेंद्र को स्कूल ले जाएंगे, इसलिए वो उसे कुछ पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बता दे। मगर झुमकू ने साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि अरे हम सब जानते समझते हैं। कहने को तो कह दिया, मगर मन ही मन डर भी रहे थे, क्योंकि गांव में बस जरा बहुत अंग्रेजी पढ़ाते थे और वो भी उसने कभी पढ़ी ही नहीं। प्रधान का बेटा होने के नाते मास्टर उसे बस पास कर देते थे। खैर, अब तो वो बोल चुका था, फिर उसकी आदत थी कि अगर समझ में ना आए तो वो अपनी मर्जी से कुछ न कुछ तो बोलता ही था। अगले दिन मामा जी उसे लेकर स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल ने
मामा जी को बाहर बैठाकर झुमकू का टेस्ट लेना शुरू किया। व्हाट्स योर नेम? अब झुमकू को सिर्फ आखिरी शब्द नेम समझ आया, मगर वो भी सेम। उसने तुरंत ही कहा, सेम सेम तो हमारे आंगन में ही खूब बोई है, काफी फैल गई है। प्रिंसिपल ने अगला प्रश्न किया, व्हाट इज योर फादर नेम? अब झुमकू प्रसन्न हो उठा के उसे अंग्रेजी आती है, क्योंकि फादर मदर के अर्थ उसे मालूम है। उसने तुरंत ही कहा, हाँ हमारे फादर ने ही सेम लगाई है। अब तो प्रिंसिपल का धैर्य छूटने लगा। फिर भी उन्होंने एक प्रश्न और पूछ डाला, व्हाट इज योर मदर नेम? मदर तो सेम उखाड़ना चाहती है, मगर फादर के आगे उनकी चलती नहीं है, झुमकू ने कहा। अब प्रिंसिपल ने तुरंत मामा को बुलाकर बताया और एडमिशन देने से तुरंत मना कर दिया। मामा बेचारे उसे लेकर घर वापस आ गए। उन्होंने उसे अब घर पर थोड़ा पढ़ाकर फिर एडमिशन दिलाने की बात सोची। दोपहर को पिंकी और सोनू स्कूल से आए। उन्हें जब ये बात मालूम हुई तो वो खूब हंसे और झुमकू को चिढ़ाने लगे, मगर मामा जी ने उन्हें डांटा। उन्होंने झुमकू को समझाया कि जो भाषा नहीं आती उसे सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, और अगर कुछ समझ न सको तो चुप रहना चाहिए। उन्होंने शाम को बाहर सबको खाना खिलाने की बात भी की। शाम को मामा जी सबको एक बड़े से होटल में ले गए। सबने खूब चक्कर खाया। मामा जी उस होटल में अक्सर आते थे, अतः वहां के वेटर मामा जी को जानते थे। खाना खत्म होते ही वेटर ने आकर आदर से मामा जी से पूछा, सर 1 कप टी? मामा जी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। मगर ये क्या? झुमकू ने उछलकर वेटर को पकड़ लिया और चिल्लाया, तू कपटी, तेरा बाप कपटी। वेटर को समझ पाता इससे पहले ही झुमकू के अंग्रेजी ज्ञान से परिचित मामा ने उसे पकड़कर कहा, अरे वो चाय पूछ रहा है। तब सबकी समझ में आया कि झुमकू 1 कप टी को आप कपटी समझ बैठा, और कोई उसके मामा को कपटी कहे ये वो कैसे सहन कर सकता था। अब तो सब बुरी तरह हंसने लगे, और झुमकू वो बेचारा तो सबके साथ बाहर निकलते समय सोच रहा था कि अब वो मामा की बात मानकर जब तक कोई चीज समझ नहीं आती उसका अर्थ नहीं निकालो, कि बात को ध्यान रखेगा और पिंकी व सोनू से अंग्रेजी सीखेगा, क्योंकि वो तो सचमुच निरा बुद्धू ही निकला। वो 8 रुपए। सुबह का अंधकार छटने लगा था। श्याम बड़े भाई के साथ अपने घर कोटखाई जाने को तैयार था। श्याम के मन में एक ही चिंता थी कि उसके पास कुल 8 रुपए थे। शायरी से शिमला का किराया 2.25 रुपए का था, जबकि शिमला से कोटखाई का किराया 3.5 रुपए। एक व्यक्ति का किराया भी 5.25 रुपए बनता था। आने वाले 2 लोग थे। अगर श्याम अकेला भी आता तो ये किराया काफी होता। 3.25 रुपए फिर भी बच जाते। 2 रुपए का श्यामू खाना खा लेता, 75 पैसे की चाय आदि भी पी लेता। श्यामू 2 माह की छुट्टियां बिताने हर वर्ष शायरी अपने ताया और मौसी के पास आता था। श्यामू ने 8 रुपए अपने बड़े भाई को दिए और स्वयं चिंता मुक्त हो गया। अब बड़ा भाई जाने कैसे कोटखाई पहुंचता वो सोचने लगा। ये 8 रुपए उसके चाचा ने कल ही दिए थे। श्याम के माता पिता ने 8 रुपए तब दिए थे जब कोटखाई से शायरी आया था। आते समय तो उसके चाचा बापू राम साथ थे, उन्होंने ही श्यामू का किराया दिया था। श्यामू की जेब में ये 8 रुपए इसी तरह पड़े थे। एक दिन नंबरदार मामला लेने आया। ताया ने श्यामू से पूछा, तुम्हारे पास कुछ पैसे तो नहीं हैं? श्यामू ने 8 रुपए ताया को दे दिए। ताया ने उन पैसों से मामला सुलझा लिया। आज श्यामू और सूरज ने कोटखाई जाना था। ताया ने वही 8 रुपए श्यामू को वापस दिए थे। ताया रात 3 बजे उठकर अदरक की एक गांठ पानी से धोकर एक बोरी अदरक को तैयार कर चुके थे। जब श्यामू और सूरज तैयार होने लगे तो ताया बोरी उठाकर जाने लगे। जाते जाते कह गए, मुझे समय लगेगा और तुम दोनों भी तैयार होकर आ जाओ। 6 बजे श्याम और सूरज तैयार थे। सूरज ने कहा, चल श्याम, हम टूट तक पैदल ही चलते हैं। टूटू से शिमला का दोनों का किराया 1 रुपया लगेगा। शिमला से कोटखाई के 7 रुपए लगेंगे। श्यामू ने भी पैदल चलने का फैसला कर लिया। घर से दादी ने 4 किलो घी का डिब्बा और 5 किलो अदरक भी डाल दिया था। उठाने के लिए सामान काफी हो गया था। सामान के साथ श्यामू को चलने में काफी कठिनाई हो रही थी, परंतु फिर भी वो सूरज के साथ पूरी चाल से चल रहा था। सुबह का सूरज पूर्व में काफी ऊपर चढ़ आया था। शिमला से कोटखाई चलने वाली बस 1:30 बजे शिमला से चलनी थी। 1:30 बजे से पहले शिमला पहुंचना जरूरी था।
पाव जो बड़हट्टी जाठिया देवी होते हुए वे बड़हरी पहुंच चुके थे। बड़हरी की चढ़ाई चढ़ने में श्यामू को कठिनाई हो रही थी। सूरज श्यामू को बार बार डांटता, जल्दी जल्दी चल, 1:30 बजे शिमला पहुंचना है। खैर 10:30 बजे श्यामू और सूरज टूटू पहुंच गए थे। अचानक श्यामू की नजर ताया पर पड़ी। ताया एक पैरापिट पर बैठे थे। हमने सोचा पैदल ही टूटू तक चल पड़ते हैं, बस का इंतजार क्या करना। सूरज ने बिना पूछे ताया के समक्ष अपनी सफाई दी। ठीक किया बेटा, बस मैं तो पहले ही भीड़ थी, ताया ने कहा। ताया जी अदरक बेचकर वापस जाने को तैयार थे, पैसों की जरूरत तो नहीं? ताया ने बाहरी मन से यूं ही पूछ लिया। सूरज ने सिर हिलाया, नहीं, जबकि श्यामू चाहता था कि अब तो ताया जी का अदरक भी बिक चुका है, अब तो वे कोई 10 रुपए दे सकते हैं। पर ताया ने कुछ नहीं दिया। श्यामू को अब भूख लग चुकी थी, पर रुपए तो किराए लायक भी मुश्किल से थे। ये सोचकर चुप ही रहा। सूरज ने कहा, अब तो शिमला 5 किलोमीटर ही रह गया है, अब शिमला तक पैदल ही चलते हैं। टूटू से आगे जाते हुए श्यामू की टांग दुखने लगी, परंतु वो वैसे ही सूरज के साथ साथ चलता रहा। कोई 12 बजे श्यामू और सूरज शिमला पहुंचे थे। श्यामू का ध्यान भूख छोड़कर टांग की दर्द की ओर चला गया। बड़े दुख के सामने छोटा दुख भूल जाता है। श्यामू बार बार अपनी टांग दबाता रहा। सूरज बस स्टैंड के इर्द गिर्द घूमता रहा। थोड़ी देर बाद सूरज 1 रुपए की टॉफियां ले आया। अब सूरज के पास मात्र 7 रुपए थे, जो मुश्किल से उनके पास शिमला से कोटखाई तक का किराया था। सूरज ने एक टॉफी श्यामू को दी। श्यामू टॉफी मुंह में रखकर चूसने लगा। वो समझ गया था कि अब उसका लंच यही टॉफी है। टांग उसकी दुख रही थी। 1 बजे कोटखाई के लिए बस लगी। वे दोनों 17 और 18 नंबर सीट पर बैठ गए। सामान भी बस के अंदर रख लिया। सूरज ने एक टॉफी फिर श्यामू को दी। टॉफी चूसते उसे लगा वो एक एक्सप्रिन की गोली चूस रहा है। 10 मिनट बाद जब बस चल पड़ी, खंबे दुकानें पीछे की ओर भागने लगे। थोड़ी देर में श्यामू की टांग की पीड़ा भूल गया। सुबह से अब तक कुछ नहीं खाया था। सूरज ने अदरक की एक गांठ तोड़कर श्यामू को दी। श्यामू जब अदरक की गांठ खाने लगा, अदरक खाकर श्यामू मिर्च के मारे सीसी करने लगा। सूरज ने यह देखकर उसे एक टॉफी फिर दी। उस टॉफी से श्यामू को लगी मिर्च ठीक होने लगी। ढली में थोड़ी देर बस रुकी तो एक काली सी लड़की संतरे लेकर बस में चढ़ी। श्यामू को पता था कि वो संतरा नहीं खा सकता। सूरज के पास अब एक पैसा भी नहीं होगा। कुफरी फागू होते हुए वे वियोग पहुंचे। आधा सफर अब कट चुका था। ठेयोग का उतराई से जब बस चली तो श्यामू खिड़की से बाहर देखकर डरने लगा। श्यामू ने सूरज से कहा, ये बस के मोड़ कैसे, ड्राइवर कैसे ऐसी सड़क पे बस को ठीक से चला रहा है? थोड़ी सी गलती हो जाए तो हमारी हड्डियां भी ढाक में न मिलेंगी। सूरज ने समझाया, ये ड्राइवर बड़े तेज होते हैं, इन्हें बस चलाने का पूरा अभ्यास होता है। अभी देखना हम छैला पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में बस छैला पहुंच गई। सवारियां बस से उतरने लगी। कोई मछलियां खाने लगे, कुछ चाय पीने लगे तो कुछ पकौड़े खाने लगे। श्यामू उनके मुंह देखता रहा। सूरज ने एक टॉफी पुनः श्यामू को दी। श्यामू भी पूरे स्वाद से टॉफी चूसने लगा। थोड़ी देर बाद फिर बस आगे चली। गुम्बा कोकुनाला से होते हुए श्यामू और सूरज कोटखाई पहुंचने वाले थे। बस 5 बजे कोटखाई पहुंची। श्यामू और सूरज अपना सामान उठाकर घर पहुंचे। श्यामू ने घर पहुंचते ही माँ से रोटी मांगी। माँ ने फटाफट 2-2 रोटियां सब्जी के साथ खाने को दी। श्यामू ने पूरी घटना माँ को सुनाई। माँ ताया पर हैरान हुई। क्या ताया बच्चों को 10 रुपए नहीं दे सके? खैर, श्यामू और सूरज अपने घर पहुंच चुके थे। शमशान। रात के 10 बजे होंगे। शमशान के एक ओर डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जेही घट प्रेम न संचारे, सोई घट जान मासन। शमशान का दिल भर आया। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी फाड़ी से कहा, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी भी उन्हें मेरा मुंह न देखना पड़े, पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वो प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है।
मेरे दिल में मोहब्बत का वो चिराग रोशन नहीं होता जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसा बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। शहर और शमशान के बीच खड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसकी ये व्यंग्यतम मुस्कुराहट शमशान के हृदय में चुभ गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी ये इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती। कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीरी फरात की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती हैं, तो सच मानना मैं तड़प कर रह जाता हूँ। काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पवाड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हुक उठाती और बसंत की सुरमई सांझें मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे शमशान बनाया है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं, सिनघत्ता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लपटें हैं। एक आंख से शमशान को और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बने इंसानों को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की? शमशान ने कहा, तमन्ना मनुष्य के पास जैसा प्रेम में हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ। पहाड़ी मुस्कुरा दी। इतने में किसी के करुण कृदन ने शमशान को शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वो उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन शमशान के हृदय को बेध गया। सारा क्रियाक्रम समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए और शमशान सोचता रहा, कितना प्यार करता होगा ये अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में शमशान ने देखा, वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरे में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वो बूढ़ा हो गया था। आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वो पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियां लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वो सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी? याद है कितनी बार तुमने कस्में खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्ष में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवित रहकर करूंगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार वो विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मूक शमशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। वो यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। उसके पहलू में खड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। रो धोकर वो व्यक्ति तो चला गया, पर शमशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला। यूं तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। तुम देखना, अब ये जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला है, वो भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा। वो अवश्य ही रो रो कर प्राण दे देगा और मैं भी चाहता हूँ कि वो मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूं। सारे दिन वो युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव न आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधलका छाने लगा तो युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। 3-4 दिन तक ये क्रम बना रहा। फिर युवक का आना भी बंद हो गया, पर शमशान उसे भूल न सका। प्रत्येक शव को वो जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है,
बता सकते हो उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं। शमशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रहकर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। वो शायद नदी में डूब गया होगा या किसी ऐसे उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वो मर गया होगा? शमशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने बेध दिया हो वो कभी जीवित नहीं रह सकता। पहाड़ी केवल मुस्कुरा दी। दिन आए और चले गए। अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख शमशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया और वो ये एक क्रम सा हो गया कि शमशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। 3 वर्ष की लंबी अवधि भी शमशान के मन में उस सुंदर युवक की व्यथा को न पहुंच सकी। वो अक्सर उसकी बात करता, उसके उन आंसुओं की बात करता जो उसने अपनी प्रेयसी के वियोग में बहाए थे, उसके उस अनुपम प्रेम की बात करता जिसने उसे अवश्य ही आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया होगा, उसके उस करुण विलाप की बात करता जो आज भी उसके हृदय को मथे डाल रहा था। तभी एक दिन फिर उसका हृदय किसी परिचित स्वर की करुण चित्कार से दहल उठा। उसने देखा वही सुंदर युवक एक छोटी सी भीड़ के साथ किसी शव को लिए आ रहा है। शमशान ने सोचा, वो अभी जीवित है, अब इस अभागे पर ईश्वर ने कौन सा दुख डाला है। पर वहां पर जो बातचीत हो रही थी उससे ये समझने में देर न लगी कि ये भी उसकी पत्नी ही थी। सब लोग कह रहे थे इसके भाग्य में पत्नी का सुख ही नहीं लिखा है, वरना 5 ही वर्ष में तो 2 पत्नियों ने छोड़ गई। अभी बेचारे की उम्र ही क्या है। आज भी युवक का कीर्तन अत्यंत करुण था। आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गरम सलाखों की भांति हृदय को दहला देने वाले थे। उसके पहले दिन के रूप में और आज के रूप में कोई विशेष अंतर नहीं था। जैसे तैसे धीरज बनाकर और पकड़कर लोग उसे ले गए। शमशान के मन में वर्षों से मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जो धारणा जमी हुई थी उसको पहली बार हल्का सा धक्का लगा। संध्या समय वो युवक फिर आया और अपनी पत्नी की राख में लोट लोट कर विलाप करने लगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर चली जाओगी। यदि मुझे इसी तरह मझधार में छोड़कर जाना था तो मेरा साथ ही क्यों दिया। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहूंगा। तुमने अपनी मधुर मुस्कानों से एक दिन में ही मेरे मन में सुकेसी की व्यथा पहुंच दी थी। मैं मन प्राण से तुम्हारा हो गया। तुम ही तो मेरा प्राण थी। अब ये निष्प्राण देह कैसे जीवित रहेगी, कितने दिन जीवित रहेगी। मुझे अपने पास बुला लो, अब मैं संसार में नहीं रह सकूंगा। सुकेसी तो मेरी अनुगामिनी थी, इसलिए मुझे उसका अभाव नहीं खटका, पर तुम तो मेरी सहगामिनी थी। हम तो 2 शरीर एक प्राण थे। जब प्राण ही चले गए तो शरीर का क्या प्रयोजन। इस तरह वो रोज आता, घंटों विलाप करता और चला जाता। उसके आंसुओं में कुछ ऐसी शक्ति थी, उसके विलाप में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि शमशान के मन में पहले जो एक हल्की सी संदेह की रेखा उभर आई थी वो मिट गई। एक बार फिर शमशान उसके शव की प्रतीक्षा करने लगा और अधिक दृढ़ विश्वास के साथ कि इस धक्के ने अवश्य उसके जीवन का अंत कर दिया होगा। शमशान बार बार मन में ये साथ संजोए बैठा रहा कि कब वो युवक और उसकी पत्नी को अपनी गोद में सदा के लिए मिला दे। ऐसा मिलाप जिसमें वियोग का भय न हो, बिछुड़ने की आशंका न हो, पर उसका शव न आया। उसके हृदय की लालसा बनी रही। फिर वही ढर्रा चल पड़ा। रोज ही न जाने कितने शव जलते, मनुष्य रोते। शमशान मनुष्य के अलौकिक प्रेम के गुण गाता और पहाड़ी मुस्कुराती। अंतर था तो केवल इतना कि शमशान के स्वर में कुछ उतार आ गया था और पहाड़ी की मुस्कुराहट में व्यंग कुछ अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गया था। 2 वर्ष भी न बीत पाए होंगे कि शमशान के कोने में फिर वही परिचित स्वर सुनाई पड़ा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि वो युवक इस बार अपनी तीसरी पत्नी के शव को जलाने आया है। उसने सोचा शायद बिना प्रेम के ही उसने मजबूरी में विवाह कर लिया हो, पर उस युवक का विलाप सुना तो भ्रम भी जाता रहा। आज भी उसका क्रंदन उतना ही करुण था। आज भी उसकी चित्कार हृदय को दहला देने वाली थी। आज भी उसके आंसू गर्म सलाखों की भांति दग्ध कर देने वाले थे। इसके पहले वाले रूप में और आज के रूप में कोई अंतर न था। उसकी बातें भी वही थी, केवल इतना अंतर था कि आज उसे अपनी तीसरी पत्नी ही सबसे अधिक गुणी दिखाई दे रही थी।
उसकी तीसरी पत्नी ही उसका सच्चा प्रेम था। पहले 2 स्त्रियों का प्रेम बचपना था, नासमझी थी। पहली उसकी अनुगामिनी थी, दूसरी सहगामिनी, तो तीसरी अग्रगामिनी थी। उसकी पथ प्रदर्शिका थी। उसके बिना वो एक कदम भी जीवित नहीं रह सकता। वही पुरानी बातें, वही विलाप, वही क्रंदन, मानो इसकी भावना के साथ कोई संबंध ही न हो। कंठस्थ पाठ की तरह वो उसे दोहरा रहा हो। मनुष्य के अलौकिक प्रेम की जिस भावना को शमशान अपने हृदय में बड़े यत्न से संजोए बैठा था, उसका वही हृदय उस दृश्य से पत्थर हो गया। वो अवाक विमूढ़ सा देखता रहा। उसकी दृष्टि पथराई हुई थी। उसमें एक प्रश्न साकार हो उठा था। पहाड़ी ने उसकी यह हालत देखी तो तरस खाकर बोला, सचमुच तुम मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते कि जो इंसान प्रेम करता है उसे जीवन भी कम प्यारा नहीं। वो प्रेम की स्मृति, कल्पना और आध्यात्मिकता भावना पर ही जिंदा नहीं रहता। जीवन की पूर्णता के लिए वो फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वो हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। शहर भिखारी नहीं। मंगली के पहले डल्लू ने 3 औरतों के साथ अपनी झोपड़ी बसाने की कोशिश की थी, परंतु तीनों कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद अन्य जवान भिखारियों के साथ कहीं चली गई। उनके जाने के बाद डल्लू को ज्यादा दिनों तक इंतजार न करना पड़ा कि मंगली से उसकी बात बन गई। जब मंगली उसके साथ रहने को राजी हुई तो उसकी लड़की रूमा की उम्र उस वक्त करीब 12 वर्ष की थी। रूमा के मामले में दोनों में सहमति हो गई थी। मंगली खुश थी कि उसकी रूमा को बाप मिल गया है। डल्लू भी खुश था कि उसकी झोपड़ी बस गई है। जो 3 औरतें उसके साथ पहले रह चुकी थी, उनमें से किसी से भी वो संतान उत्पन्न नहीं कर सका था। डल्लू एक अपाहिज आदमी था। उसकी दोनों टांगे बिल्कुल नकारा थी। दायां हाथ भी किसी काम के काबिल न था। बाएं हाथ से वो पानी का गिलास उठाकर पी लेता था। भोजन करने में भी बायां हाथ ही उसका साथ दिया करता था। अन्य कई काम भी वो बाएं हाथ के सहारे कर लेता था। शरीर से निर्बल, दुबला पतला सा डल्लू भीख मांगकर गुजर किया करता था। वो रेंगकर अपनी झोपड़ी के बाहर सड़क किनारे पहुंच जाया करता था और बायां हाथ फैला कर लोगों से भीख मांगा करता था। शायद उसकी दयनीय हालत देख चिरौरी विनीत सुनकर ही लोग उसे भीख में काफी कुछ दे दिया करते थे। यही वजह थी कि अन्य भिखारी मर्द उससे जलते थे और भिखारी ने उससे स्नेह करती थी। सूर्य की सुनहरी किरणें डल्लू की झोपड़ी के भीतर तक घुस आई थी। वो ऊँगता हुआ उठ बैठा और सो रही मंगली व रूमा की ओर धुंधली सी दृष्टि से देखने लगा। उसने रूमा पर दृष्टि जमाने की कोशिश की। रूमा अब किशोर अवस्था में पहुंच चुकी थी। वो उसे कुछ क्षण निहारता रहा, फिर दोनों को हिलाने डुलाने लगा। वे भी ऊँगती हुई बैठी। रूमा आंखें मलने लगी। डल्लू से अब भीख नहीं मांगी जाती थी। वो सारा दिन झोपड़ी में लेटा रहता है और उनकी प्रतीक्षा करता रहता है कि कब वे दोनों भीख मांगकर लौटें और उसे कुछ खाने को दें। अब वो अस्वस्थ रहता है। डल्लू का अनुमान आज भी सही निकला। रूमा ने आंखें मलने के बाद मंगली से पूछा, माँ, आज भीख में क्या मिलेगा? ताज्जुब की बात है कि रूमा के इस नित्य प्रति के प्रश्न से मंगली कभी विचलित नहीं होती। वो कोई न कोई उत्तर अवश्य देती है। उसने कहा, बेटी, आज हीरे मोती मिलेंगे, तब तो बहुत मजा आएगा। मैं खूब डट के खाऊंगी। डल्लू और मंगली एक साथ हंस पड़े। रूमा को हैरानी हुई, क्यों बाबा, मैं भरपेट नहीं खा सकती क्या? बेटी, वो भी कोई खाने की चीज होते हैं और अब तो राजों महाराजाओं का जमाना नहीं रहा। डल्लू ने बताया, वो बहुत कीमती होते हैं, खाए नहीं जाते, उनसे सिंगार किया जाता है। मैं तो मजाक कर रही थी। मंगली बोल पड़ी, चल उठ, देख कितना सवेरा हो गया है और कोई हमारी जगह पर जम गया तो उठाना मुश्किल हो जाएगा। चल माँ। रूमा एल्युमिनियम के बने 2 बड़े से कटोरे जो गंदे पिचके से थे और फटे टाट के 2 टुकड़े उठाकर झोपड़ी से बाहर आ गई। मंगली भी अपनी फटी मैली और बदबू से भरी धोती को समेटती हुई मैल से लेजालेस हो चुकी चोली को ठीक करती हुई उसके पीछे पीछे होली। रूमा आगे आगे, मंगली पीछे पीछे। रूमा का बदन अब कतराने लगा था।
उसने ध्यानपूर्वक देखा, रूमा की गोरी गोरी जांघें कुछ कुछ तंदुरुस्त नजर आने लगी थी। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बेटी के लिए एक धोती का प्रबंध कर दे। रूमा इस सब से बेखबर बेखटके चली जा रही थी। आसपास आने जाने वाले कई छोकरे, जवान मर्द और अधेड़ आयु के आदमी चमकती आंखों से रूमा की पहनी हुई कछनी के मुड़े तुड़े किनारे को देख रहे थे। उसकी फटी व पुरानी कमीज उसके पवित्र यौवन को संभालने का व्यर्थ सा प्रयास कर रही थी। माँ बेटी को यह देखकर संतोष हुआ कि उनकी जगह कोई दूसरा भिखारी आकर नहीं बैठा। वे टाट बिछा सामने कोटरे रख पालथी मार बैठ गई और रोजाना का अलाप शुरू कर दिया। बाबूजी, माँ जी, बहन जी, साहब जी इत्यादि संबोधनों से हर आने जाने वाले को वे पुकारने लगी। कुछ लोग कुछ दे देते, कुछ एक घूरकर उनकी ओर देखते और आगे बढ़ जाते, कुछ एक गालियां बक देते या बुरा भला कह देते, कुछ एक नसीहत की भीख देने लगते और कई रूमा को देखकर फप्ती भी कस देते। इस सब से अनजान बनी वे अपने धंधे में मगन रहती। जो कोई उन्हें भीख में कुछ पैसे या खाने की वस्तु दे जाता, उसकी झोली भिन्न भिन्न आशीषों के फूलों से भरती थी। उस दिन उन्होंने भीख मांगते हुए महसूस किया कि बहुत से लोग चहक से रहे हैं, उत्साहित से हैं। उनकी चाल में खास रवानगी है, चेहरे पर अजीब सी रंगत है, जोश भरी बातें कर रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। उनके लिए ये सब रहस्य में बना हुआ था। वे भीख भी मांग रही थी और उन जैसे लोगों को आश्चर्यचकित नजरों से देख भी रही थी। इसका कारण जानने के लिए मंगली की उत्सुकता बढ़ने लगी। वो किसी से इस बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर साहस नहीं जुटा पा रही थी कि कहीं उल्टा सीधा सुनने को न मिल जाए। यूं भी भिखारियों से कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। किसी ने डांट डपट दिया तो? जब मंगली की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंचकर उसे सताने लगी तो उसने एक रिक्शे वाले से पूछा, ओ भैया, क्या बात है आज? लोग बहुत खुश हैं। पहले तो उस रिक्शे वाले ने हिकारत भरी दृष्टि से उसे घूरा, फिर माथे पर सिलवटों को केंद्रित करता हुआ रूखे स्वर में बोला, तू काहे को पूछती है? तुझे क्या? यूं ही भैया, पूछ लिया, बता दो ना, मंगली ने विनती की। रिक्शा वाला अपनी जानकारी का रौब दिखाता हुआ बोला, सुना है कोई धार्मिक नेता आने वाला है। रिक्शा वाला आगे बढ़ गया और वे दोनों माँ बेटी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए। लोग एक खुले विशाल स्थान पर एकत्रित हो रहे थे। कुछ समय उपरांत उनका धार्मिक नेता आने वाला था, जिसने वहां भाषण देना था। लोग बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। आग बरसती धूप का जैसे उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। सबकी निगाहें उस मंच पर केंद्रित थी, जो काफी ऊंचा बनाया गया था। आसपास पुलिस वाले लाठियां, बंदूकें व स्टेन गन्स लिए घूम रहे थे। भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही थी, जिसे नियंत्रित कर पाना पुलिस के लिए कोई आसान काम नहीं था। अन्य दिनों की अपेक्षा आज पुलिस कुछ ज्यादा ही चौकस नजर आ रही थी, चुस्त दुरुस्त मुस्तैद। लीजिए लोगों की प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म और अपने प्रिय धार्मिक नेता को देखकर उनके चेहरे चमक उठे। उनके दिलों को राहत महसूस हुई। नेताजी की जय जयकार होने लगी। उनके नाम की गूंज से समस्त वातावरण गूंज उठा। उनके आगमन पर तरह तरह के नारे लगाए गए। कुछ श्रद्धा से सराबोर थे, कुछ उत्तेजित भाषा की भट्टी में तपे हुए गर्म गर्म तीखे तीखे थे। नेताजी के साथ कुछ गणमान्य व्यक्ति मंच पर सुशोभित हुए। नेताजी से पहले इन्हीं में से कुछ ने भाषण दिए। जब नेताजी भाषण देने के लिए उठे तो तालियों की गड़गड़ाहट से उन बादलों तक के पसीने छूट गए, जो पता नहीं कहां से उस समय आसमान पर उमड़ घुमड़ आए थे। वे सब के सब छटने लगे। सूर्य अपनी पूरी शक्ति के साथ पुनः चमकने लगा। गर्मी के मारे पृथ्वी का बुरा हाल होने लगा। नेताजी ने अपने भाषण में दुहाई दी कि धर्म संकट पर संकट के बादल फिर से छाने लगे हैं। रोशनी कहीं दिखाई नहीं देती। हमारे धर्म का सरेआम दूसरे धर्म के लोग अपमान कर रहे हैं। हमारे धर्म को खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करते हुए शहीद होते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देते हैं। आज इस बात की जरूरत है कि अपने धर्म की रक्षा की जाए। अगर देर सवेर हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें मार डाला जाएगा या इस देश से भगा दिया जाएगा, इत्यादि इत्यादि शब्दों पर आधारित उसका भाषण सुनकर लोग उत्साहित हो उठे। कुछ उत्तेजित तो वे आज सुबह से ही थे। आग को हवा दी जाए तो वो फफाकर भड़क उठती है। दुआ भी यही
कि लोगों की उत्तेजना उसी समय भड़काट में बदल गई। देखते देखते लोग भड़क उठे। वे दांत पीसते हुए उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में जैसे खून उतर आया हो। झुंड के झुंड शहर में यहां वहां बिखर गए। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को अपनी धर्मांधता का शिकार बनाने लगे। आगजनी, लूटपाट, मारपीट और मारकाट शुरू हो गई। दूसरे संप्रदाय के लोग अपने अस्तित्व को असुरक्षित समझ मुकाबला करने के लिए सामने आ गए। कुछ ही समय में पूरा शहर सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसने लगा। आम नागरिकों को अपनी संपत्ति तथा जान की चिंता सताने लगी। वे भयभीत हो उठे। अब क्या होगा, कहां जाएं, कहां छिपे आदि प्रश्नों की चीलें उनके मन मस्तिष्कों को नोचने लगी। मंगली तथा रूमा विचित्र सी स्थिति देखकर घबरा उठी। वे अपना सामान समेटकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते उनकी सांस फूल गई। फिर भी वे भागती रही। विस्फोटक स्थिति देखकर पुलिस हरकत में आई। पहले लाठी चार्ज किया। जब उससे बात न बनी तो आंसू गैस के गोले दागे। जब इससे भी स्थिति नियंत्रण में न हुई तो पुलिस ने बंदूकों तथा स्टेन गन्स के मुंह लोगों की ओर खोल दिए। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह ढेर होने लगे। दंगाई कम मरे, दूसरे लोग गोलियों के अत्यधिक शिकार हुए। उनके घायल हुए मरने वालों की संख्या की कोई सीमा न थी। पूरा शहर सिसक रहा था, हाय तौबा कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, सहायता की भीख मांग रहा था। सिर्फ एक धार्मिक नेता के भाषण ने शहर की हालत एक अपाहिज भिखारी जैसी बना दी। उस शहर की जिसका अधिकार होता है सुख, शांति, अमन, चैन पाना। इनके लिए गिड़गिड़ाना या भीख मांगना नहीं। मंगली और रूमा कांपती टांगों के सहारे तथा सांसों को काबू करने की कोशिश में अपना सामान संभाले भागी जा रही थी। गोलियों की वर्षा में वे भी घिर गईं और एक जगह झटपटाकर ढेर हो गईं। उनके भिक्षा के पात्र उनसे दूर जा गिरे। उनमें से उछलकर भीख के जो पैसे तथा खाने का सामान बिखर गया, वो वहां मिट्टी में पड़ा डल्लो तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगा।